हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे पॉपुलेशन फोरकास्टिंग क्या होती है और इसकी मेथड क्या होती हैं पॉपुलेशन को पता करने के लिए। ओके, सो देयर आर थ्री मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ और डिक्लाइन इन पॉपुलेशन। मतलब कि पॉपुलेशन की ग्रोथ और डिक्लाइन के ये थ्री मेन फैक्टर्स हैं जिस पर ये वो डिपेंड करती है। जैसे कि बर्थ रेट कि या मान लो जिस सिटी की हमको पॉपुलेशन फोरकास्ट करनी है, पता करनी है, तो उस सिटी की बर्थ रेट क्या है ये पता होना चाहिए कि मतलब वो ईयर में कितने बर्थ हो रहे हैं, ये डेथ रेट हमको पता होना चाहिए। और माइग्रेशन का मतलब स्थानांतरण, मतलब उस सिटी में बाहर से कितने लोग आ रहे हैं और कितने लोग जा रहे हैं, ये इन चीज़ों पर डिपेंड करती है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। ओके, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड्स तीन होती हैं: अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मेथड, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन मेथड और जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड, इसी को बोलते हैं। और तीसरा है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। तो आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मेथड पढ़ेंगे। ओके, और इससे कैलकुलेट कैसे करते हैं पॉपुलेशन ये भी जानेंगे। और ये दोनों हम बाद में देखेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी फ्रेंड्स, तीनों अगर मैं करवाऊंगा क्वेश्चन के साथ तो हम चलते हैं आगे। ओके, सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मेथड। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मेथड। तो इसको हम इंक्रीज इन पॉपुलेशन फ्रॉम डिकेड टू डिकेड इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट। इस मेथड में हम कांस्टेंट मान लेते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वो कांस्टेंट हो रही है। ओके, जैसे मान लेते हैं कि साल में इतनी हो रही है तो अगले साल भी इतनी होगी, तो इंक्रीज करते आएंगे इस हिसाब से। ओके, सो इसका जो फॉर्मूला होता है आपको याद रखना होगा, बहुत ही सिंपल सा। पॉपुलेशन पी नॉट उस टाइम पर प्लस कितने डिकेड एन और इंक्रीज, तो इनका वो भी जान लो आप। पी एन का क्या मतलब है? प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेड, मतलब एन डिकेड बाद कितनी पॉपुलेशन होगी जो हमको निकालना रहता है। ओके, प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेड्स। ओके, पी नॉट क्या होता है? इनिशियल पॉपुलेशन, मतलब उस टाइम पर कितनी है पॉपुलेशन। ओके, उसके बाद हम मान लो आज हमको निकालना है पॉपुलेशन 15 साल बाद की या 5 साल बाद की पॉपुलेशन निकालना है, तो एट प्रेजेंट अभी कितनी पॉपुलेशन है पी नॉट, वो कहलाती है। सो इनिशियल पॉपुलेशन। ओके, इनिशियल पॉपुलेशन। एन क्या होता है? नंबर ऑफ डिकेड्स बिटवीन नाउ एंड फ्यूचर, मतलब अभी से फ्यूचर में कितने डिकेड्स के लिए हम पॉपुलेशन निकाल रहे हैं, वो होता है नंबर ऑफ डिकेड्स बिटवीन नाउ एंड फ्यूचर। और एक्स बार क्या होता है? एवरेज इंक्रीज, जो हम इंक्रीज लेंगे उसका एवरेज। इंक्रीज इन पॉपुलेशन पर डिकेड में कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है उनका सबका एवरेज। ओके, सो
ये हम लिख लिया, और इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आ गया कि हम करते क्या हैं। ओके, सो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, द पॉपुलेशन of 5 decades are given। हमको 5 डिकेड्स की पॉपुलेशन दी हुई है। ओके, वो अभी लिखेंगे, फाइंड आउट द पॉपुलेशन आफ्टर 1 and 6 डिकेड्स। हमको जो पॉपुलेशन पता करना है 1 डिकेड्स का मतलब क्या होता है, 10 साल, मतलब हम सीधे 10 साल के इंक्रीज में पता करते हैं। ओके, तो 1 and 6 डिकेड्स के लिए हम पता करेंगे बियॉन्ड लास्ट सेंसस बाय अर्थमेटिक मेथड से। ठीक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मेथड या अर्थमेटिक मेथड। तो हम इसका पहले ईयर हमको लिखना है। ओके, और ये पॉपुलेशन, इसकी टेबल बना लेते हैं, और इधर क्या लिखना है, आगे इंक्रीज लिख देना है कि इंक्रीज कितना हो रहा है पॉपुलेशन में। ओके, सो ये हमने लिख लिया। हमको 5 साल के लिए दिया है। ओके, 5 डिकेड्स के लिए तो हम कुछ भी मान लेंगे, जैसे हमने 2000 से मान लिया। ओके, सो 2000 में कितनी दी है हमको, 25,000 पॉपुलेशन है 2000 में। फिर 2010 में, 2020, 2030 एंड 2040, ये हमको 5 डिकेड्स की दी हुई है पॉपुलेशन। हो गई 25,000, 28,000, 34,000, 42,000 एंड 47,000। इसका मतलब यह है कि इस डिकेड में इतनी पॉपुलेशन है या बढ़ी हुई है। ओके, अब इनका इंक्रीज देख लेते हैं कितना हुआ है। सो 2000 से 2010 के बीच में कितना इंक्रीज हुआ है, 3000 का। ओके, इसके बीच में कितना हुआ है, 6000, और इनके बीच में 8000, और इनके बीच में 5000। तो ये जो इंक्रीज है यही हमारा एक्स बार है, तो हम इसका क्या एवरेज ले लेंगे। ओके, एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ये इतनी पर 10 साल में इतनी इंक्रीज हुई है। ओके, सो एवरेज इंक्रीज हम देख लेंगे, एवरेज इंक्रीज क्या होगा, टोटल करेंगे इन सबका, टोटल कितना होगा, ये 22,000। ओके, 22,000 डिवाइड बाई 1 2 3 4 से डिवाइड कर देंगे। ओके, एवरेज ऐसे ही निकालते हैं, आपको पता होगा। तो ये कितना आ गया एक्स बार, 5,500। तो अब ये एक्स बार आ गया, मतलब अब इसके आगे जो
एक्स बार इंक्रीज किस रेट से हो रही है, एवरेज निकालिए तो 5500 से हो रही है इंक्रीज। ओके, सो हम चलेंगे आगे। हम 1 डिकेड के लिए निकालेंगे 1 डिकेड्स पॉपुलेशन, 1 डिकेड पॉपुलेशन आफ्टर 1 डिकेड। आफ्टर 1 डिकेड पॉपुलेशन, तो क्या होगा, पी एन पी नॉट प्लस एन एक्स बार। तो हमारी प्रेजेंट में कितनी है पॉपुलेशन, मतलब ये लास्ट वाली, ये हमारे पी नॉट कहलाती है, जो लास्ट रहती है वैल्यू पॉपुलेशन की। ओके, सो 7000 प्लस कितने डिकेड के बाद हमको निकालना है, 1 डिकेड के बाद। सो 1 और एवरेज की कितनी वैल्यू आई है 5500। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 52500। सो हमारी 1 डिकेड बाद अगले 10 साल बाद 2050 में जो पॉपुलेशन आएगी वो कितनी आएगी, 52,500 आएगी। ओके, तो ये 1 डिकेड के लिए निकाल लिए। अब हमको 6 डिकेड के लिए निकालना है। आफ्टर 6 डिकेड पॉपुलेशन कैलकुलेट। तो ये क्या होगा, पी एन पी नॉट प्लस एन एक्स बार। पी नॉट कितना था 47,000 प्लस कितने डिकेड के बाद निकालना है हमको 6, तो इधर 6 लिखेंगे। एवरेज वैल्यू क्या थी 5500। सो ये हमारे पास आ जाएगा 80,000। मतलब एन डिकेड, मतलब कि कितने साल बाद एन डिकेड हो गया, तो मतलब 50, 60, 70, 80, 90, 100, मतलब 3000 में नहीं 2100 में सन में कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी, ये हमने निकाल लिया। तो फ्रेंड ये है अर्थमेटिक, आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी मेथड है। ओके, हमको पॉपुलेशन दी हो गई है, उसके इंक्रीज निकालेंगे कितना कितना इंक्रीज है, फिर उस इंक्रीज की एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे कि एवरेज इंक्रीज कितना है। और उसके बाद हमको जितने भी डिकेड के लिए पूछा है, तो ये डिकेड एन की जगह उतने डिकेड, मान लो आपसे पूछा है 10 डिकेड्स के बाद बताओ, तो हमारी ये आखिरी वैल्यू जो हो गई ये वाली, ये तो हमारी पी नॉट हो गई। और उसके बाद जो डिकेड जितने बोलेगा वो एन की जगह रखेंगे। ओके, नंबर ऑफ डिकेड है एन का मतलब, तो वो आपसे जैसे पूछे 10 डिकेड्स बाद, तो ये 10 इधर ले लेंगे और ये एवरेज वैल्यू जो आएगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास उसकी पॉपुलेशन की कैलकुलेशन हो जाएगी। ओके, सो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ये आप देख रहे हैं, ये मैं पहले ही लगा के रखा हूँ, तो आप सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, बेल आइकन प्रेस करिएगा और लाइक करिएगा। ओके, आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो उसके नोटिफिकेशन के लिए ये ज़रूरी है, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगेगा और मैं आपके लिए अच्छी वीडियो लाता रहूँगा सिविल इंजीनियर से रिलेटेड, जो आपके बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगी। ओके, सो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जिसमें हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मेथड और इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड के बारे में जानेंगे और पॉपुलेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं मेथड से, उसके बारे में जानेंगे। ओके, सो मिलते हैं।